हाँ जी, तो आज कंपनी लॉ में नेक्स्ट टॉपिक है। लास्ट क्लास में अपन ने पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी ये वाला टॉपिक तो गो थ्रू कर लिया था ना। आज अपना नेक्स्ट टॉपिक है वन पर्सन कंपनी। ये एक नया कंसेप्ट है। देखो, जो कंपनीज एक्ट 1956 होता था ना, उसमें ओपीसी का कंसेप्ट नहीं था। वन पर्सन कंपनी को शॉर्ट में क्या बोलेंगे? ओपीसी। लेकिन कंपनीज एक्ट 2013 में ये नया कंसेप्ट है। अब तो खैर 11 साल हो गई इसको, क्योंकि 2014 से कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल हो गया और अब तो 2025 चल रहा है। बट फिर भी यही बोलते हैं कि ये नया कंसेप्ट है, जबकि इसको 11 साल तक हो गई। सर, वैसे प्राइवेट कंपनी में मिनिमम मेंबर कितने होते हैं? 2। अरे दिमाग पे बोझ डालो। कंपनी लास्ट क्लास में दो टाइप की बताई थी आपको, प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी। मिनिमम मेंबर पूछ रहा हूं आपसे। प्राइवेट में मिनिमम 2, बिल्कुल सही, और पब्लिक में मिनिमम 7। आज एक ऐसी प्राइवेट कंपनी पढ़ोगे आप, है तो वो प्राइवेट कंपनी, बट उसमें एक ही मेंबर होगा। और सुनना मेरी बात, मिनिमम भी एक और मैक्सिमम भी एक, यानी एक ही शेयर होल्डर होगा उसमें, ना एक से कम और ना एक से ज्यादा। नॉर्मल प्राइवेट कंपनी में तो था मिनिमम 2 मैक्सिमम 200। पब्लिक कंपनी में था मिनिमम 7 मैक्सिमम नो लिमिट। वन पर्सन कंपनी एक ऐसी कंपनी होती है जिसमें एक ही मेंबर होगा। मेंबर यानी शेयर होल्डर। अब कोई पूछे आपसे कि ओपीसी में मिनिमम शेयर होल्डर कितने? 1, मैक्सिमम 1। और ये जो एक शेयर होल्डर होगा ना विनीत, ये नेचुरल पर्सन होगा, ह्यूमन बीइंग होगा, आपकी तरह और मेरी तरह। नॉर्मली एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी के शेयर खरीद सकती है, होल्डिंग सब्सिडरी होती ही है, लेकिन वन पर्सन कंपनी में एक ही तो शेयर होल्डर होगा और वो ह्यूमन बीइंग ही होना चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि कोई वन पर्सन कंपनी है और उसके शेयर रिलायंस इंडस्ट्री ने परचेज करके रख लिए। वन पर्सन कंपनी में एक ही शेयर होल्डर होगा और वो भी ह्यूमन बीइंग ही होगा। सर, नॉर्मल प्राइवेट कंपनी है कोई, तो मिनिमम मेंबर कितने होंगे नॉर्मल प्राइवेट कंपनी में? 2। दोनों मेंबर कोई ना कोई अदर कंपनी बन सकती है। जो नॉर्मल प्राइवेट कंपनी है, नॉर्मल पब्लिक कंपनी है, उनमें दिक्कत नहीं है। लॉ ने किसके लिए कंपलसरी बोला है कि इंडिविजुअल मेंबर हो? ओपीसी के लिए। तो ओपीसी में एक ही मेंबर होगा और वो भी कौन होगा? नेचुरल पर्सन होगा। और सबसे बड़ी चीज, इंडिया का सिटीजन होना चाहिए। जो ओपीसी का मेंबर होगा वो इंडियन सिटीजन होगा, भारत का नागरिक। हाँ, रेजिडेंट चाहे इंडिया में हो चाहे रहता बाहर हो। देखो, दो चीज होती है, सिटीजनशिप अलग चीज है और रेजिडेंस अलग चीज है। जैसे आप और मैं भारत के सिटीजन हूं, लेकिन हो सकता है अपना अमेरिका सेटल हो गए हो, लेकिन अपना पासपोर्ट इंडियन है, आपका वोट इंडिया में है, तो आप इंडियन सिटीजन हैं, यानी नागरिकता अभी भी आपके पास इंडियन है। हाँ, रहते आप अमेरिका में हो, कोई बड़ी बात नहीं। ऐसे बहुत सी सेलिब्रिटीज हैं जो इंडियन सिटीजन हैं लेकिन आउट ऑफ इंडिया बिजनेस के कारण या कोई और पर्पज के कारण पिछले 2 साल से 3 साल से इंडिया से बाहर ही रह रहे हैं। क्या पता कब वापिस भी आ जाएंगे, लेकिन अभी फिलहाल वो सिटीजन इंडिया के हैं अभी भी, उनका वोट आज भी यहीं पर ही है, उनके पास पासपोर्ट आज भी इंडियन ही है, लेकिन वो रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया। तो वो लोग भी वन पर्सन कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। सिटीजन भारतीय होना चाहिए, रेजिडेंस फिर चाहे कहीं कहीं। मान लोगे? तो वन पर्सन कंपनी में कितने शेयर होल्डर होंगे? और वो भी नेचुरल पर्सन हो और इंडियन सिटीजन। ये दो कंडीशन याद रखना। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? चलो मैं एक डायग्राम बना के समझाता हूं, ऐसे तो मेरे भी समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, ऐसे एक डायग्राम बना लेते हैं। जो पहले बना हुआ है वो मैं इरेज कर लेता हूं, क्योंकि पहले
एक मिनट, ये थोड़ा सा स्लो काम करता है। मैंने इरेजर सेलेक्ट किया तो भी अभी पेन ही सिलेक्टेड है, धीरे धीरे काम करेगा। जस्ट 1 मिनट वेट करना प्लीज। सर्दी है ना, इसलिए सर्दी में ये भी हैंग हो जाता है। जस्ट ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आपको आवाज तो आ ही रही होगी ना? वैसे जब भी ऐसे लगे तो मुझे आप बता देना प्लीज। और साथ साथ टॉपिक को रिवाइज करने पर, पढ़ने पर ध्यान दिया करो। माना कि सर्दी होती है उस दिन आप लोग, कई लोग आते नहीं है, ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर लेते हैं, रिजाई के अंदर घुसे घुसे पढ़ रहे हैं। कुछ लोग तो कंबल से बाहर है ना, हाथ भी नहीं निकाल रहे, फोन को भी कंबल में लपेट के रखा हुआ है, मुझे दिखाई दे रहा है सब। और आराम से गरम गरम चाय पी रहे हैं, तिल के लड्डू खा रहे हैं, गज्जक खा रहे हैं, अकेले अकेले। जब क्लास में आओ ना फेस टू फेस, तो लेके आना, बांटना सबको। चलो आप ध्यान से सुनो, विनीत आप भी ध्यान से सुनो। एक अनिल नाम का पर्सन है, ध्यान देना प्लीज। इंडिविजुअल व्यक्ति है, ह्यूमन बीइंग है, और ये इंडियन सिटीजन। इसने एक कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवाया, कंपनी का नाम रखा एबीसी एंटरप्राइजेज। हाँ, एक बात और बता देता हूं, ओपीसी के नाम में ओपीसी लिखा मिलेगा आपको। ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड है, तो प्राइवेट ये, लेकिन ये ओपीसी होती है। तो आप आराम से नाम से ही पहचान जाओगे कि अच्छा ये ओपीसी है, 1% कंपनी। ओपीसी के नाम में ओपीसी वर्ड लिखा मिलेगा, तो डिफरेंशिएट करना इजी रहता है। अब इस ओपीसी में कितने मेंबर होंगे? एक ही मेंबर होगा ना, तो ये अनिल ही इसका सोल मेंबर है, यानी अकेला मेंबर है सर। लेकिन ओपीसी के केस में कंपल्सन है, भगवान ना करे कल इसकी डेथ हो जाए तो मेंबर की, तो कंपनी बंद तो हो नहीं सकती ना, कंपनी नेवर डाइज। तो अनिल के पास जो शेयर्स होंगे इस कंपनी के, 100% शेयर इसी के पास है, वो शेयर किसको मिलेंगे फिर? तो कंपलसरी होता है ओपीसी के केस में कि आपको नॉमिनी अपॉइंट करना होगा। जब कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवाते हैं ना, उसी टाइम मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो बनती है कंपनी की, उसमें आप नॉमिनी का नाम लिख के देते हो। तो जैसे अनिल ने जब कंपनी बनाई होगी, तो इसने सुनील नाम के व्यक्ति को अपना नॉमिनी बना दिया सर। तो इस एबीसी एंटरप्राइजेज में नॉमिनी कौन है? भगवान ना करे कल यदि अनिल इस दुनिया में नहीं रहा, तो इसके पास जो शेयर्स हैं इस ओपीसी के, वो शेयर्स, हाँ वो आगे बताऊंगा, वो सिचुएशन में बताऊंगा, ठीक है, वो भी बता दूंगा कि सर दोनों एक साथ डेथ हो जाए, दोनों को कोविड हो गया, दोनों मर गए, फिर दोनों का एक्सीडेंट हो गया, दोनों एक साथ मर गए, फिर नॉमिनी पहले मर गया, फिर ये ऐसी कई सिचुएशंस होंगी, बट लॉ में सबका ट्रीटमेंट किया हुआ है, ठीक है, बताऊंगा पक्का आपको, आपकी कसम। तो इस एबीसी एंटरप्राइजेज ओपीसी का मेंबर कौन? मेंबर कौन? अनिल। नॉमिनी कौन? सुनील। ठीक है, और भगवान ना करे अनिल की डेथ हो गई, तो ये जो शेयर्स हैं वो किसको मिल जाएंगे? सुनील को, नॉमिनी को मिल जाएंगे। और दोनों की एक साथ डेथ होगी, भगवान ना करे ऐसा कभी किसी के साथ, तो नॉर्मली सर जो फिर अनिल के लीगल हेयर्स, इसकी फैमिली तो होगी, तो जो भी लीगल हेयर्स हैं उनमें जो अनटाइटल्ड हैं उनको वो शेयर्स मिल जाएंगे। बट एक बताइए सर, जैसे अनिल का कोई नहीं, सिर्फ अनिल है, तो फिर जो दोनों मर गए, तो सुनील की नॉमिनी को मिलेगा? नहीं, अनिल को मिलेगा, अनिल के नॉमिनी को। बट आप ये बोल रहे हो कि सर अनिल का इस दुनिया में आगे पीछे दाएं बाएं कोई नहीं है, ठीक है, और मेंबर की भी डेथ हो गई और नॉमिनी की भी डेथ हो गई, तो अब किसको मिले? तो सर एक बात बताओ, तो चलो कंपनी के शेयर्स हैं, अनिल का बैंक अकाउंट भी होगा, उसके पैसे किसको मिलेंगे? अनिल का मकान है, उसके पैसे किसको मिलेंगे? अनिल के पास ज्वेलरी है, गाड़ी है, उसके पैसे किसको मिलेंगे? बिल्कुल सर, जिसका कोई नहीं होता वो फिर नेशनल प्रॉपर्टी, ठीक है, ये ध्यान रखना। एक से ज्यादा नहीं, नॉमिनी सिंगल एक। अरे विनीत, एक से ज्यादा कैसे होंगे? भगवान ना करे मेंबर की डेथ हो गई तो सारे नॉमिनी मेंबर बनेंगे, और ओपीसी में कितने मेंबर होंगे? नहीं नहीं बताइए आप। हाँ हाँ, नहीं बताओ आप एक बार।
हाँ, तो नहीं नहीं देखो ऐसा नहीं, वो 1% कंपनी केस में क्या होगा, कोर्ट किसी एक ही पर्सन को शेयर ट्रांसफर करेगा विद दिस कंडीशन कि जो बेनिफिट्स है वो दूसरे पर्सन को 50% देता रहेगा जब तक उनके बीच में कोई पार्टीशन ऑफ प्रॉपर्टी ना हो जाए, क्योंकि दो मेंबर तो हो ही नहीं सकते। ठीक है, चलो दोबारा सिचुएशन को समझा रहा हूं। तो ओपीसी के केस में नंबर ऑफ मेंबर कितने, सिंगल, एक मेंबर होगा वो भी नेचुरल पर्सन ही होगा, और उस नेचुरल पर्सन को अपना एक नॉमिनी अपॉइंट करना होगा जो उसकी डेथ होने के केस में या उसकी इनकैपेसिटी के केस में उस ओपीसी को आगे बढ़ाएगा। एक लाइन और बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना, आप अच्छे लोग हो प्लीज ध्यान देना। एक व्यक्ति एक ही ओपीसी बना सकता है, एक व्यक्ति एक ही ओपीसी का मेंबर बन सकता है। चलो ध्यान से सुनो, ऐसे आपके समझ में नहीं आएगा, थोड़ा दिमाग पे बोझ डालते रहना लेकिन, ठीक है। ये जो एबीसी एंटरप्राइजेज है इसका मेंबर कौन है, अनिल। स्क्रीन पे ध्यान दें, इस ओपीसी का मेंबर कौन, मान लेते हैं इस ओपीसी का बिजनेस है फर्नीचर का काम करना। कुछ दिनों के बाद अनिल को लगा हो कि यार मैं एक कंपनी और खोलना चाहता हूं। आज रिलायंस ग्रुप में कोई 200 से ज्यादा कंपनीज है, कहीं कोई रोक टोक नहीं है कि आप एक ही कंपनी ओपन करोगे, आप 40 कंपनी ओपन कर लो। पैसे होने चाहिए सर आपके पास, कितनी गाड़ियां लेकर के आओ, कोई मना थोड़ी ना है, पैसे होने चाहिए आपके पास। तो अनिल ने एबीसी एंटरप्राइजेज नाम की ओपीसी ओपन कर ली। अब ये कोई दूसरी ओपीसी ओपन नहीं कर सकता। हाँ, नॉर्मल प्राइवेट कंपनी ओपन कर ले, नॉर्मल पब्लिक कंपनी ओपन कर ले, हाँ उनका मतलब ओपन करने का मतलब शेयर होल्डर बनना, लेकिन ये ओपीसी एक ही ओपन कर सकता है बस। यानी एक नेचुरल पर्सन एट ए टाइम एक ही ओपीसी का मेंबर होगा, वो एट ए टाइम एक से ज्यादा ओपीसी का मेंबर नहीं हो सकता। सर ऐसा हो सकता है जैसे ओपीसी इसने ओपन करी और वर्क वहां पे कोई और कर रहा हो? नहीं तो वर्क कोई करे, आप मेंबर एक ही ओपीसी में हो सकते, आप एक ही ओपीसी के शेयर होल्डर हो सकते, आप एक से ज्यादा ओपीसी के शेयर होल्डर यानी मेंबर नहीं हो सकते। फिर वो डायरेक्टर सीईओ का क्या? ये सब आप चाहो तो बन जाओ, क्या दिक्कत है। अच्छा, एक ही बंदा हो सकता है? हाँ बिल्कुल, ओपीसी में डायरेक्टर भी एक ही होता है, आप चाहो तो खुद ही डायरेक्टर बन जाओ, किसी और को भी बना सकते? किसी और को। भाई आपने गाड़ी परचेज की, आप चलाओगे या ड्राइवर रखोगे, ये आप पर है। डायरेक्टर तो ड्राइवर होता है, आपको खुद को ड्राइवर बनना है तो देखो कंपनी के मेंबर भी आप, डायरेक्टर भी आप। आमिर खान साहब, अजय देवगन साहब प्रोड्यूसर भी हैं और मूवी में एक्टिंग भी करते हैं, और हो सकता है वो डायरेक्टर भी वही हो, तो तीन पैसे मिलेंगे, तीन पैसे मतलब तीन तरह से पैसे मिलेंगे ना उनको। एज एन एक्टर भी वो अपना फीस लेंगे, एज ए डायरेक्टर भी वो लेंगे, और प्रोड्यूसर के तो पैसे बचते ही। बहुत से लोग हैं ऐसे सर जो मूवी के प्रोड्यूसर भी होते हैं और डायरेक्टर भी होते हैं, और कई लोग सिर्फ मूवी प्रोड्यूस करते हैं लेकिन डायरेक्टर किसी और को रखते हैं क्योंकि उनको मूवी का इतना नॉलेज नहीं, एक्टर कोई और होगा। नहीं होता क्या? और चाहो तो तीनों एक ही जना नहीं हो सकता क्या? हो सकता है, प्रोड्यूसर हो, डायरेक्टर भी हो और एक्टर भी आप ही हो। अरे याद रख लोगे क्या? सेम कंसेप्ट कंपनी में होता है, कौन सी कंपनी हो, चाहे ओपीसी हो, प्राइवेट हो, पब्लिक हो, मेंबर भी आप बन जाओ। आज मुकेश अंबानी जी और उनकी फैमिली रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की शेयर होल्डर भी है और डायरेक्टर भी है सर। तो डायरेक्टर के नाम की तो सैलरी लेते हैं और एट द एंड ऑफ ईयर जो भी प्रॉफिट होता है तब डिविडेंड लेते हैं एज ए शेयर होल्डर। तो आपकी खुद की गाड़ी है, खुद चला लो या ड्राइवर रख लो, सेम चीज कंपनी में होती है, याद रख लोगे क्या? चलो ध्यान से सुनो। तो ओपीसी में एक ही मेंबर होगा और जो एक मेंबर है वो एक ही ओपीसी बना सकता है, वो अपनी जिंदगी में दूसरी ओपीसी नहीं बना सकता।
यानी आप एक ही ओपीसी के मेंबर बन सकते हो, आप दूसरी ओपीसी के मेंबर नहीं बन सकते। आप स्क्रीन पे ध्यान दो और प्रॉब्लम को समझो। इस एबीसी एंटरप्राइजेज ओपीसी का मेंबर कौन है? अनिल। और नॉमिनी कौन है? अरे सुनील तो नॉमिनी है ना, मेंबर थोड़ी ना इसका। अरे अभी तो मेंबर नहीं है ना, मेंबर बनेगा कभी जब अनिल की डेथ हो जाएगी, बट अभी तो सिर्फ नॉमिनी है ये। इसने खुद ने एक ओपीसी ओपन कर ली, ये भी तो अपना काम धंधा तो करेगा ही भाई। तो इसने अपनी एक्सवाइजेड एंटरप्राइजेज के नाम से, एक्सवाइजेड एंटरप्राइजेज ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड के नाम से और एक ओपीसी ओपन की, और इस ओपीसी का मेंबर कौन बन गया? सुनील। और इसने नॉमिनी किसी और को बना दिया। मान लो कोई विनोद नाम का व्यक्ति है, इसको इसने नॉमिनी बना दिया। सर क्या बना दिया? नॉमिनी। अब ये जो सेकंड ओपीसी, इसमें मेंबर कौन? सुनील। नॉमिनी कौन? विनोद। भगवान ना करे कुछ दिनों के बाद में अनिल की डेथ हो गई। अब जब इन अनिल की डेथ हो गई तो इस ओपीसी का मेंबर कौन बनेगा? एबीसी का सुनील। और सुनील तो पहले से एक ओपीसी का मेंबर है ना। तो सुनील कितने ओपीसी का मेंबर हो गया? हो कितने के गया? 2 का। लेकिन आप रह कितने के सकते हो? बट ये तो एक्सीडेंटली हो गए ना। अरे 2 ओपीसी का मेंबर हो गए ना। ये भगवान, अरे 2 ओपीसी के मेंबर हो गए ना, तो कोई बात नहीं, चिंता मत करो। आपको 6 महीने का टाइम मिलेगा। 6 महीने मतलब 180 दिन, लगभग 6 महीने के बराबर से ही होते हैं। लो ने 180 दिन का टाइम दिया है सुनील को कि ऐसे यदि बीइंग ए नॉमिनी कभी आपको 2 ओपीसी का मेंबर बनना पड़ जाए गलती से, तो आपको 180 दिन के अंदर अंदर एक ओपीसी के शेयर किसी और को ट्रांसफर, या तो कन्वर्ट कर लो या उस ओपीसी के शेयर आप किसी को ट्रांसफर करो। बट 180 दिन के अंदर अंदर ऐसा एडजस्टमेंट करो कि आप एक ही ओपीसी में मेंबर रह पाओ। हाँ विनीत पूछो। सही है ना? सही है। तो फिर आओ तो इसी टॉपिक को रीड आउट करते हैं। अब यही सारे पॉइंट मैं आपको रीड आउट करवा देता हूं, क्योंकि आपने समझ लिया होगा तो अब रीड आउट करने में कहीं दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो 1 पर्सन कंपनी ओपीसी मीन्स ए कंपनी विच हैज ओनली 1 पर्सन एज ए मेंबर। ऐसी कंपनी जिसमें सिर्फ एक ही पर्सन होगा एज ए मेंबर। कुछ और प्री कंडीशन सुन लो कि जो भी ओपीसी को इनकॉर्पोरेट करेगा यानी सब्सक्राइबर होगा, सब्सक्राइबर यानी मेंबर, यानी शेयर होल्डर बोल दो चाहे, और जो नॉमिनी अपॉइंट करेगा, ध्यान देना ओपीसी का सब्सक्राइबर भी यानी मेंबर भी और नॉमिनी भी शुड बी ए नेचुरल पर्सन यानी ह्यूमन बीइंग होना चाहिए, और सेकंड इंडियन सिटीजन होना चाहिए। हाँ, वेदर रेजिडेंट इन इंडिया और अदरवाइज। और रेजिडेंट इन इंडिया किसे कहते हैं? जो इंडिया में 1 साल से ज्यादा रहेगा। तो उसकी भी डेफिनेशन बता रखी है कि कंपनीज एक्ट में ओपीसी वाले टॉपिक के लिए किस व्यक्ति को रेजिडेंट इन इंडिया मानते हैं। नहीं, पूरे साल भारत में रहना जरूरी नहीं है। यदि आपने प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में, देखो अभी कौन सा फाइनेंशियल ईयर चल रहा है? 24-25, ये तो रनिंग है, इसको छोड़ दो। प्रीसीडिंग यानी इससे पहले वाला कौन सा फाइनेंशियल ईयर था? 23-24। तो उस फाइनेंशियल ईयर में, यानी जिस फाइनेंशियल ईयर में आप ओपीसी बनाने जा रहे हो ना, उसके पहले वाले फाइनेंशियल ईयर में यदि आप भारत में कम से कम 120 दिन यदि आपने स्टे किया हुआ है तो आपको रेजिडेंट इन इंडिया मान लेंगे। ये ओपीसी के पर्पज के लिए। देखो आप लोग इनकम टैक्स पढ़ोगे, वहां पर अलग क्राइटेरिया होगा। कल सीएमए फाइनल में आप फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट पढ़ोगे, वहां पर भी रेजिडेंट इन इंडिया की डेफिनेशन, वहां अलग क्राइटेरिया होगा। हर लॉ में रेजिडेंट इन इंडिया की अपनी खुद की एक सेपरेट डेफिनेशन होती है, क्योंकि कल आप इनकम टैक्स में यही टॉपिक पढ़ोगे रेजिडेंस वाला, तब हो सकता है वहां पर अलग डेज हो, अलग क्राइटेरिया हो, क्योंकि सब जगह एक जैसा लॉ नहीं होता है। हर लॉ का अपना सेपरेट क्राइटेरिया है।
वो वहां की डेफिनेशन उसको वहीं लर्न रखना, ये यहाँ की डेफिनेशन इसको यहीं लर्न रखना। ठीक है, तो ये अपना फर्स्ट पॉइंट है। सेकंड पॉइंट, कोई भी पर्सन एलिजिबल नहीं है एक से ज्यादा ओपीसी इनकॉर्पोरेट करने के लिए। तो बताया था मैंने आपको, एक व्यक्ति एक ही ओपीसी इनकॉर्पोरेट कर सकता है और एक व्यक्ति एक ही ओपीसी का नॉमिनी बन सकता है। आप एक से ज्यादा ओपीसी के नॉमिनी भी नहीं बन सकते। मान लो आप 2 ओपीसी में नॉमिनी बन गए, और भगवान ना करे दोनों ओपीसी के मेंबर की डेथ होगी तो आप भी 2 ओपीसी में मेंबर हो गए फिर उनकी जगह, ये तो हो नहीं सकता। तो एट ए टाइम एक ही ओपीसी के मेंबर हो सकते हो और एक ही ओपीसी के आप नॉमिनी हो सकते हो। और नेक्स्ट पॉइंट जो फोर्थ पॉइंट है, बहुत काम का पॉइंट है, मैंने बताया था आपको कि यदि कोई पर्सन खुद एक ओपीसी का मेंबर है और दूसरी ओपीसी का नॉमिनी है, और जिस ओपीसी में नॉमिनी था वहां पर वो मेंबर बन गया क्योंकि उस ओपीसी के मेंबर की डेथ हो गई थी उसके कारण, तो आपको 180 दिन मिलेंगे। पॉइंट नंबर 2 जो था ना, इस कंडीशन को पूरा करने के लिए, यानी पॉइंट नंबर 2 में क्या लिखा था, आप एक ही ओपीसी के मेंबर हो सकते हो, लेकिन आप तो 2 ओपीसी के मेंबर बन गए ना एक्सीडेंटली, तो आप 180 दिन के अंदर अंदर एक ओपीसी को या तो नॉर्मल प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट कर लो या उस ओपीसी के शेयर आप किसी और को ट्रांसफर। कोई प्रॉब्लम यहां तक? अरे ऑनलाइन स्टूडेंट्स, कोई टॉपिक समझ में आ रहा है क्या? अरे ऑनलाइन स्टूडेंट्स, समझ में आ रहा है ना पॉइंट? ठीक है भाई, मान लेता हूं। सर ओपीसी को नॉर्मल कंपनी में भी कन्वर्ट कर सकते हाँ कर सकते हैं ना, कभी भी फ्यूचर में चल करके। नेक्स्ट, ओपीसी की मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में, ओपीसी की मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में उस व्यक्ति का नाम लिखा होगा, व्यक्ति यानी नॉमिनी का नाम लिखा होता है जो मेंबर की डेथ होने की सिचुएशन में उस ओपीसी को कंटिन्यू करेगा। तो जब ओपीसी बनाते हैं ना, उसी टाइम ओपीसी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में नॉमिनी का नाम मेंशन होता है, ताकि भगवान ना करे जब ओरिजिनल मेंबर की डेथ होगी तो वो जो नॉमिनी है वो मेंबर बन जाएगा और वो ओपीसी को आगे बढ़ाएगा। और अच्छे लोग, एक बात और बता देता हूं, आपने एक एनजीओ का नाम सुना होगा, एनपीओ बोल दो आप, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, अकाउंट्स में पढ़ते हैं ना। ऐसा कोई क्लब, ऐसा कोई एसोसिएशन, ऐसी कोई सोसाइटी, ऐसी कोई ट्रस्ट जिनका ऑब्जेक्ट पैसा कमाना नहीं होता है, प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता है, बल्कि सोसाइटी को सर्व करना होता है। अरे होते हैं ना, आप ऐसी कंपनी भी बना सकते हो जिसका ऑब्जेक्ट नॉन प्रॉफिट, उसके लिए कंपनीज एक्ट में आपको लाइसेंस लेना पड़ता है और वो लाइसेंस मिलता है अंडर सेक्शन 8। तो ऐसी कंपनी जो एनजीओ की तरह काम करती है उनको बोलते हैं सेक्शन 8 कंपनी। क्या बोलते हैं? सेक्शन 8। सेक्शन 8 में वही कंपनी आती है जो कि एनपीओ हो। और सुनो काम की चीज, अब 1 पर्सन कंपनी यानी ओपीसी कभी भी सेक्शन 8 में रजिस्टर्ड नहीं होगी। आप ये चाहो कि 1 पर्सन कंपनी बना करके मैं एनजीओ चलाऊं, नहीं होगा। नॉर्मल प्राइवेट कंपनी बना करके सेक्शन 8 का लाइसेंस ले लो, नॉर्मल पब्लिक कंपनी बना करके सेक्शन 8 का लाइसेंस ले लो, ये हो सकता है। ओपीसी को सेक्शन 8 में इंक्लूड नहीं किया गया, लिखा है सर, वन पर्सन कंपनी कैन नॉट बी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 8। और ओपीसी का इन्वेस्टमेंट का बिजनेस भी नहीं होगा। कहीं आप ये सोचो कि मैं ओपीसी बना करके शेयर्स रोजाना सुबह खरीदूं, शाम को बेच दूं, मैं एज ए मर्चेंट बैंकर, स्टॉक ब्रोकर, अंडर राइटर, सब ब्रोकर, ये काम नहीं कर पाओगे। हाँ, नॉर्मल ट्रेडिंग करना, मैन्युफैक्चरिंग, ये काम कर लोगे आप। शेयर मार्केट का काम यदि करना है तो आप ओपीसी बना करके नहीं कर सकते, ये कुछ रोक लगा रखी है। और जो लास्ट वाला पॉइंट है डिलीट हो चुका है ये। अब आपका सिलेबस में क्या लो का ही पार्ट नहीं रहा है, किसी भी कंपनी के कोई भी शेयर वगैरह नहीं खरीद सकते, कभी नहीं खरीदे। ओपीसी का बिजनेस ही नहीं होता है शेयर खरीदना बेचना। तो लास्ट पॉइंट, जो भी स्टूडेंट्स नोट्स से पढ़ रहे हैं तो लास्ट पॉइंट प्लीज आप कट कर दें।
ये अब नहीं रहा। अब क्या होता है ऐसे कन्वर्ट करने के? कभी भी कर लो। अब पहले क्या रिस्ट्रिक्शन थी कि 2 साल तक कन्वर्ट नहीं करोगे, 2 साल के बाद ही करोगे। अब ऐसा कुछ नहीं। मान लो आपने 2 महीने पहले ओपीसी बनाई है और एक ही मेंबर है, अब उसको लग रहा हो कि यार मेरे पास पैसे कम है, मुझे एक और पार्टनर चाहिए, तो ओबीसी में तो 2 शेयर होल्डर हो नहीं सकते, तो ठीक है आप नॉर्मल प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट कर लो। और ओपीसी की लायबिलिटी लिमिटेड होती है। हाँ, सारे वही कंसेप्ट है जो एक नॉर्मल कंपनी के होते हैं, लिमिटेड लायबिलिटी, सेपरेट लीगल एंटिटी, सब कुछ। बस एक ही डिफरेंस है कि इसमें मेंबर एक होगा, बाकी तो कंपनी लोग वैसा ही इसके लिए जैसे एक प्राइवेट कंपनी के लिए है, ठीक है ना। सारे बेनिफिट, सारे ऑब्लिगेशन, सारे लायबिलिटी वैसी ही जैसे एक प्राइवेट कंपनी की होती है। बस इतना सा फर्क है, नॉर्मल प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 मेंबर होते हैं, मैक्सिमम 200 होते हैं, और ओबीसी में एक ही मेंबर होता है। बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। बाकी कंपनी लोग वैसा ही है इसके लिए भी जैसा एक नॉर्मल प्राइवेट कंपनी। याद रख लोगे, नॉर्मल प्राइवेट कंपनी में भी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होती है, इसमें भी होंगी, उसमें भी डायरेक्टर होते हैं, इसमें भी होंगे। सिर्फ एक नंबर का फर्क है, बाकी कुछ नहीं। ये कंसेप्ट इसीलिए लेके आए थे भारत सरकार, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का कंसेप्ट है ये, कि जो सोल प्रोपराइटर है, क्योंकि देखो भारत में आज भी सोल प्रोपराइटरशिप का कोई एक्ट नहीं है। पार्टनरशिप एक्ट है, कंपनीज एक्ट है, लेकिन सोल प्रोपराइटरशिप का कोई लो, तो कैसे उस फॉर्मेट को रेगुलेट करें। तो कंपनीज एक्ट में एक कंसेप्ट दे दिया था 1% कंपनी, कि आप चलो ठीक है किसी और के साथ बिजनेस में आपके विचार नहीं मिलते, तो आप ओपीसी के रूप में बिजनेस करो, तो आपको लिमिटेड लायबिलिटी का फायदा मिलेगा। और बाद में जब लगे कभी कि मुझे बिजनेस एक्सपेंड करना है बहुत ज्यादा और एक साथी की जरूरत है, तो ठीक है आप नॉर्मल में कन्वर्ट हो जाओ, ये ऑप्शन भी दिया हुआ। तो जब कंपनीज एक्ट बना था उस टाइम कंपनी को पार्टनरशिप में आ सकते हैं। कंपनी कंपनी को पार्टनरशिप कर सकते हैं। नहीं, पार्टनरशिप में करो, पार्टनरशिप फर्म कंपनी बन सकती है, एक कंपनी कंपनी कभी पार्टनरशिप फर्म नहीं कन्वर्ट नहीं। हाँ ऐसा हो सकता है आपकी पार्टनरशिप फर्म चल रही हो, उसको आप कंपनी में कन्वर्ट कर लो, लेकिन कंपनी पार्टनरशिप फर्म कभी नहीं बन सकती। वो तो फिर डिजोल्यूशन ही करो आप और फिर एक अलग से सेपरेट ओपन करो। हाँ कैसे पूछो। ठीक है। सुनील किसी को हाँ बनाएगा, तो नॉमिनी मेंबर थोड़ी ना हुआ भाई। सुनील जिसको भी नॉमिनी बनाएगा वो नॉमिनी रहेगा। अब वो नॉमिनी सुनील की जगह मेंबर कब बनेगा, जब कभी सुनील की डेथ हुई, तो मेंबर तो एक ही रहा ना एक टाइम। चलिए जी नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट वैसे अपन पढ़ चुके हैं बट फिर भी रीड आउट कर लेते हैं, इसमें अपना कोई दिक्कत ही नहीं है। अपॉइंटमेंट ऑफ नॉमिनी वैसे ऊपर पढ़ा दिया आपको, लेकिन फिर रिपीट कर लेते हैं। इसमें लिखा है सर कि ओपीसी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में उस पर्सन का नाम लिखा होगा जो एज ए नॉमिनी एक्ट करेगा। और एक चीज और, आप किसी को नॉमिनी जबरदस्ती नहीं बना सकते। आप लोगों ने फाउंडेशन में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा था, नॉमिनी बनाना इज ए कॉन्ट्रैक्ट, और कॉन्ट्रैक्ट में कंसेंट फ्री होनी चाहिए। और कंपनीज एक्ट तो यहां तक बोलता है कि आपको ओरल कंसेंट नहीं लेनी है, जिसको भी नॉमिनी बना रहे उससे रिटर्न कंसेंट लो कि हाँ मैं इस ओपीसी में नॉमिनी बनने को तैयार हूं और मैं ये मेरी इच्छा से कर रहा हूं, मुझ पर कोई दबाव नहीं। सर अगर गिरते टाइम्स में मना कर दिया तब जैसे अनिल भाई तो सुनील ने मना कर दिया कि मेरे को अपनी दे दो। नहीं नहीं, यदि आप नॉमिनी हो तो कंपलसरी आपको मेंबर बनना ही पड़ेगा, नुकसान क्या है। लॉस में चल रही बहुत ज्यादा। तो क्या दिक्कत है, लिमिटेड लायबिलिटी के केस में को अपने को तो पैसे देने नहीं है भाई, आपको तो वही पोजीशन मिलेगी जो अनिल की थी, ठीक है ना। एक बार नॉमिनी बन गए तो आपके लिए कंपलसरी है कि अब आपको मेंबरशिप लेनी है ना। चलिए ध्यान से सुनो, द प्रायर रिटर्न कंसेंट, देखो इसलिए बोला है ऑफ द अदर पर्सन शैल बी ऑब्टेन्ड। जिसको भी नॉमिनी बना रहे वो राइटिंग में कंसेंट देगा और रिटर्न कंसेंट देगा, मना नहीं कर सकता, कल वो साइन करके दिए भाई उसने। और जब कंपनी बना रहे होते हैं ना
उस टाइम उसकी कंसेंट लेते हैं। और फिर यदि उस मेंबर की डेथ हो जाती है, सब्सक्राइबर की डेथ हो जाती है, तो वो उस ओपीसी का मेंबर बनेगा। और ये जो रिटर्न कंसेंट ली है ना, इसकी कॉपी भी जब कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तब आरओसी को फाइल करते हैं। तो नॉमिनी की रिटर्न कंसेंट आरओसी के पास फाइल्ड होती है। सर ये नॉमिनी बनाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है? मतलब साइन वाइन होते हैं नॉमिनी के? हाँ, हो गया ना, उसकी कंसेंट लेनी बस। जैसे मान लो आप ओपीसी बना रहे हो तो आप मुझे नॉमिनी बना सकते हो, तो मैं एक पेपर पे लिख के दे दूंगा कि मैं विनीत के लिए नॉमिनी बनने को तैयार हूं और उनकी जो भी ओपीसी है उसका मैं नॉमिनी रहूंगा। बैंक में तो ऐसा होता है जैसे कि नाम लिख दो उसका डेट ऑफ बर्थ। हाँ, बैंक में और इंश्योरेंस पॉलिसीज में नॉमिनी के साइन नहीं होते। उसमें तो जो बैंक खाता खोलता है या जो इंश्योरेंस पॉलिसी लेता है उसी के साइन होते हैं कि मैं इसको नॉमिनी अपॉइंट कर रहा हूँ, मम्मी पापा वाइफ बच्चे दादा दादी जिसको भी, उसमें नॉमिनी के साइन नहीं होते। लेकिन यहां पर नॉमिनी की कंसेंट लेंगे विनीत पहले, है ना। चलो अब एक पॉइंट, आपको ऐसे दिक्कत हो रही थी कि सर नॉमिनी, एक आप मान लो किसी ओपीसी के नॉमिनी बन गए और बाद में पता चले कि यार ये पर्सन तो गलत कर रहा है और मैं इस ओपीसी का नॉमिनी नहीं रहना चाहता, तो आप अपना नॉमिनेशन विड्रॉ कर सकते हो। हाँ सर, वो नॉमिनी कभी भी अपना नॉमिनेशन विड्रॉ कर सकता है। लिख दो एक लेटर, जैसे अनिल ने सुनील को नॉमिनी बनाया था ना, और सुनील को लगे कि मैं तो नॉमिनी नहीं रहना चाहता, ठीक है, आपने एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन कंसेंट दे दी थी, तब आपके और अनिल के विचार मिल रहे थे। बाद में हो सकता है सुनील और अनिल के विचार नहीं मिल रहे हो, तो सुनील नहीं चाहता कि उस ओपीसी का वो नॉमिनी कंटिन्यू रहे, तो बीइंग ए नॉमिनी आप 2 लेटर लिखने पड़ेंगे आपको। एक ओपीसी को, कंपनी को, क्योंकि कंपनी अलग पर्सन होती है, कि मैं आपकी कंपनी का ओपीसी हूं, वो नॉमिनी हूं, मैं कंटिन्यू नॉमिनी नहीं रहना चाहता। और दूसरा उस मेंबर को, जो एक ही मेंबर, उसको बता दो कि आपने मुझे नॉमिनी अपॉइंट किया था लेकिन मैं अब आपके ओपीसी में कंटिन्यू नॉमिनी नहीं रहना चाहता। आइए सर देखते हैं, विड्रॉल ऑफ कंसेंट तो द अदर पर्सन यानी नॉमिनी मे विड्रॉ हिज कंसेंट बाय गिविंग ए नोटिस इन राइटिंग टू द सोल मेंबर एंड द ओपीसी। तो कभी भी नॉमिनी अपनी कंसेंट विड्रॉ कर सकता है। अब एक बात बताओ, जो नॉमिनी कंसेंट विड्रॉ करेगा तो वैकेंसी हो गई। अरे अब उस ओपीसी का नॉमिनी कौन जो था, उसने कंसेंट विड्रॉ कर ली, तो अब क्या करेंगे? अरे सरकार थोड़ी ना आएगी बीच में सर, अभी मेंबर तो जिंदा है ना, तो मेंबर दूसरा नॉमिनी अपॉइंट कर देगा। अरे एक नॉमिनी ने अपनी कंसेंट विड्रॉ कर ली, कोई और व्यक्ति को नॉमिनी बना दो। बस याद रखना, जिसको भी नॉमिनी बना वो नेचुरल पर्सन हो और इंडियन सिटीजन हो। देखो लिखा है, तो सोल मेंबर शैल नॉमिनेट अनदर पर्सन एज ए नॉमिनी विद इन 15 डेज। भाई जैसे ही फर्स्ट नॉमिनी का लेटर मिला कि वो अपनी कंसेंट विड्रॉ कर रहा है, तो 15 दिन के अंदर आप दूसरा नॉमिनी अपॉइंट। अगर नहीं किया अरे नहीं किया तो कंपनी लोग का वायलेशन होगा फिर तो। हाँ, क्या लिखा है? 30 days और 80 दिन हमारा नहीं, सेकंड पैराग्राफ पढ़ो, सेकंड वो थर्ड पर है, वो आएगा, बता रहा हूं। तो सोल मेंबर विद इन 15 डेज, देखो ये लिखा 15 दिन, जिस दिन विड्रॉल का नोटिस मिला उसके 15 दिन के अंदर आप नॉमिनी अपॉइंट करो। और वो जो सोल मेंबर है वो इंटीमेशन सेंड करेगा उस नॉमिनेशन का कंपनी को, यानी मेंबर ने नया नॉमिनी अपॉइंट कर दिया ना, तो अब वो मेंबर कंपनी को बताएगा कि मैंने नया नॉमिनी अपॉइंट कर दिया, और फिर कंपनी 30 दिन के अंदर अंदर आरओसी को बताएगी। ठीक है, तो पहले तो सोल मेंबर नॉमिनी अपॉइंट करेगा 15 दिन में, फिर कंपनी उसको 30 दिन के अंदर अंदर, क्योंकि आरओसी को भी तो बताओगे ना, नहीं तो आरओसी के रिकॉर्ड में तभी भी पुराने वाला ही व्यक्ति नॉमिनी है, तो आरओसी का रिकॉर्ड अपडेट कैसे होगा, बताना पड़ता है। तो फिर आपको साथ में वो जो नया पर्सन अपॉइंट किया है उसका कंसेंट लेटर, और पुराना नॉमिनी चला गया वो बात कंपनी आरओसी को 30 दिन के अंदर अंदर इंटीमेट करेगी, ताकि आरओसी अपना रिकॉर्ड अपडेट करे। यहां तक किसी को कोई टॉपिक समझ में आया हो? मना कर रहे थे आप,
आप ऐसे ना वाली गर्दन हिला रहे थे, ये तो मैंने देख लिया आपको आज। अरे यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? ठीक है, जस्ट ए मिनट। चलो जी, नेक्स्ट पॉइंट, चेंज ऑफ नॉमिनी। देखो अभी मैंने आपको जो टॉपिक पढ़ाया उसमें क्या था, नॉमिनी अपनी कंसेंट विड्रॉ कर रहा था कि मैं नॉमिनी नहीं रहूंगा। और अब जो टॉपिक पढ़ेंगे उसमें जो मेंबर था ना, जिसने नॉमिनी अपॉइंट किया था, जैसे अनिल ने किसको नॉमिनी अपॉइंट किया था, सुनील को, तब अनिल सुनील को बोल रहा है कि मैं तुझे नॉमिनी नहीं रखूंगा। हाँ सर, आप नॉमिनी चेंज कर सकते हो। फिर वही बात, जैसे ही चेंज करोगे पहले कंपनी को बताओ और कंपनी आरओसी को बताएगी। टॉपिक वही है, बस यहां पर जो मेंबर था, द मेंबर ऑफ ओपीसी मे चेंज द नेम ऑफ नॉमिनी, और उसमें आप कोई भी नया नॉमिनी का नाम कंपनी को इंटीमेट कर दो, और कंपनी को जैसे इंटीमेशन मिलेगा, कंपनी वो इंटीमेशन 30 दिन के अंदर आरओसी को फाइल कर देगी, तो आरओसी का भी रिकॉर्ड अपडेट हो। यहां तक कोई टॉपिक समझ में आया हो? और नेक्स्ट पॉइंट बीजिए सर, भगवान ना करे यदि ओपीसी के मेंबर की डेथ हो गई तो, अरे यदि ओपीसी के मेंबर की डेथ हो गई तो बताया था ना, जो नॉमिनी था वो ओपीसी का मेंबर बन जाएगा। अब ध्यान से सुनो, नॉमिनी मेंबर बन गया तो अब नॉमिनी की सीट खाली हो गई। अरे देवी देवता, वो नॉमिनी मेंबर बन गया तो नॉमिनी वाली सीट खाली हो गई ना, तो डोंट फिकर, नो चिंता। अब जो मेंबर बन गया वो 15 दिन के अंदर नए व्यक्ति को नॉमिनी अपॉइंट कर देगा और कंपनी को बता देगा, कंपनी वही बात 30 दिन में आरओसी को बता देगी। हाँ विनीत, कोई टॉपिक समझ में आ रहा है? पूछो तो बताओ, कौन सा टॉपिक समझ में आया? अरे वाह, सही है। चलो, तो मैं आज आप लोगों को ज्यादा नहीं पकाऊंगा, आज की इस कथा को मैं यही विराम देता हूं, और कल अपन पढ़ेंगे, अच्छा टॉपिक है, ध्यान से देखना, ओपीसी को नॉर्मल कंपनी में कन्वर्ट करना। और उसे नेक्स्ट पॉइंट पता है क्या है? जस्ट इसका उल्टा है, किसी प्राइवेट कंपनी को ओपीसी में कन्वर्ट करना। दोनों प्रोसीजर पढ़ेंगे। ओपीसी हो तो नॉर्मल कंपनी कैसे बने, या नॉर्मल प्राइवेट कंपनी हो तो ओपीसी कैसे बने, दोनों प्रोसीजर अपन आने वाली क्लास में गो थ्रू करेंगे। ठीक है, तो ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज आप लोग क्लास में बने रहना।